वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नए स्टोरी। और ये स्टोरी यानी कि वो जो दूसरा यानी परमानेंट इन्फिनाइट का सीज़न 2 का पार्ट 1 नहीं है। और मुझे पता है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ, पर वो वाली स्टोरी भी आ जाएगी जल्द से जल्द। मैं कोशिश करूँगा। और मेरे साइंस प्रोजेक्ट्स यानी कि मिल रहे हैं मुझे स्कूल से, मिला था कल, इसलिए मैं नहीं ला पाया। तो फिर उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो फिर अभी जल्दी से जल्दी ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि परमान जो ड्यूटी होता है वो नॉर्मली चल रहा होता है, पर ये जो सारे देश होते हैं उनके बीच में जो यानी कि रिश्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं सभी देशों के। यानी कि मेन पावर्स जो यानी कि मेन पावरफुल देश जो होते हैं वो भी यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि उनके जो लीडर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो चुके थे और अपने अपने ग्रुप बना चुके थे और चारों तरफ लड़ाई का माहौल था। और परमैन स्क्वाड जो होती है वो कहती है अगर ये लड़ाई हो गई तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ये होगा और चारों तरफ तबाही ही तबाही मच जाएगी। और ऐसा होने से बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान होगा सभी को और इंसानियत भी ख़त्म हो सकती है। और परमैन स्क्वाड भी जो है वो भी इससे यानी कि वाकिफ़ थी और वो यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता में थी कि हम क्या कर सकते हैं। और ये जो देशों के बीच में जो रिश्ता था वो भी बहुत ज़्यादा यानी बिगड़ता जा रहा था और कोई भी देश यानी कि एक दूसरे की हुक्म मानने को राज़ी ही नहीं था। हुक्म क्या यानी कि थोड़ा सा यानी कि रिश्ते में जो सुधार होगा उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और सिर्फ लड़ाई ही चाहते थे। छोटे देशों में भी यानी कि लोगों के जो साधारण लोग हैं उनके बीच अफरा तफरी मची हुई थी। कई सारे दूसरे दूसरे यानी कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल देश थे वो सभी यानी कि वॉर के लिए पूरा रेडी थे और छोटे देश भी पीछे नहीं रहते हैं, वो भी यानी कि पूरा वॉर के लिए रेडी थे। और तब बहुत ज़्यादा यानी बड़ा इश्यू हो गया था किसी एक बात को लेकर सभी देश के बीच में और थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की बहुत ज़्यादा यानी कि संभावनाएं बढ़ चुकी थी। तभी जापान इंडिया जो भी हो देश में चारों तरफ बस यही न्यूज़ फैली होती कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और ये बहुत ज़्यादा यानी कि ख़तरनाक होगा ऐसा बोल रहे थे। उसके बाद जो परमैन टीम होती है वो कहते हैं अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो फिर यानी कि सब कुछ पूरा पृथ्वी ही तहस नहस हो जाएगा और हमारा अस्तित्व भी मिटने की कगार पर होगा। तो फिर परमैन कहता है कि हमें ये सब रोकना होगा। उसके बाद वो मेन जो हेड है यानी कि एक तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन था वो मेन यानी कि सारा रूल्स कंट्रोल करता था। और वो जब वहाँ पे यानी परमानेंट टीम जाती है तभी उनको वो जब कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 को आप रोकिए, वह कहते हैं कि अभी सारे देश अपना हमारे काबू से निकल चुके हैं और कोई भी देश यानी कि हमारी बात सुनने को राज़ी नहीं है और वो अपनी ही बात यानी कि अपनी ही मर्ज़ी चला रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। पर अगर तुम यानी कि उनको कैसे भी करके समझाने में सक्षम हो जाओ तो फिर तुम उन्हें समझा के यानी कि मना कर सकते हो कि वर्ल्ड वॉर ना हो। और ऐसा नहीं होने से बहुत सारी यानी कि लाइव्स भी बच जाएंगी और तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। तो ये परमैन और वो जो परमैन टीम होती है वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम हर एक देश में मिलने के लिए जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और वो ऐसा करते भी हैं। वो पूरे 7 दिनों के अंदर हर दिन ट्रैवल करते हैं एक से दूसरे देश को और एक दिन में कम से कम बहुत सारे देशों को यानी कि लगभग 30 देशों को ट्रैवल करते हैं। लगभग 30 देशों को हर दिन, 30 देशों को यानी बिना रेस्ट के बस कुछ खा लिया और चल गए, ऐसा यानी कि ट्रैवल करते हैं। और वो सभी को यानी कि मनाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो राज़ी हो जाते हैं पर जो मेन पावर यानी कि जिसके हाथों में होता है वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं। और फिर यानी कि
उनके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किल हो जाती है उस सिचुएशन को संभालना। तभी वो यानी कि बर्डमैन को बुलाते हैं। तभी बर्डमैन कहते हैं रुको, मुझे एक बार अपने यानी कि टेलीविज़न में फ्यूचर को देखने दो। अगर मैंने इंटरप्रेट किया यानी कि कुछ दखल अंदाजी की तो क्या होगा परिणाम। तभी वो जब अपने मॉनिटर पर देखते हैं कि परिणाम क्या होगा, तब परिणाम एक ही जैसा दिखा रहा होता है, यानी कि जैसे भी होकर वर्ल्ड वॉर 3 होना है और सब जगह तहस नहस हो जाएगा। तभी परमैन टीम कहती है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, और वो यानी कि लग जाते हैं पूरा वर्ल्ड वॉर को यानी कि बचाने में। तभी बर्डमैन कहते हैं ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। पर फिर भी वो नहीं सुनते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्डमैन कहते हैं अलविदा मेरी परमैन स्क्वाड। और वैसा कह के कहते हैं मैं कुछ सालों के बाद आऊँगा और सब कुछ ठीक करूँगा, क्योंकि उनको पता था थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता, और लोगों के मन यानी कि इतनी आसानी से बदले नहीं जा सकते। उसके बाद हम ये देखते हैं वो यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि वॉर ना हो बिल्कुल भी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है, जिसके कारण कि सारे देश पूरा न्यूक्लियर अटैक करने लगते हैं। और ऐसे ही जापान जो होता है उसमें यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे, जिसमें कि बहुत सारे लोग यानी मर गए थे। और हम ये देखते हैं कि सिर्फ जितनी आबादी है उसमें से सिर्फ 5% आबादी ही बचती है, सिर्फ और सिर्फ 5%। और वो भी यानी कि उनमें से 3% जो लोग होते हैं वो ऐसे ही मर जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर वॉर का जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से। और 2% लोग कैसे भी करके यानी कि जी लेते हैं। पर उनमें से कुछ तो लोग यानी कि ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ तो लोग यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए थे उस न्यूक्लियर वॉर के बाद। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि परमैन और परमैन स्क्वाड कैसे कुछ करके बच गई होती थी। पर परमैन और परमैन स्क्वाड को यानी बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। हाँ, सभी ने अपनी फैमिली पूरी की पूरी खो दी थी, और उन 2% लोगों में से कोई भी उनकी फैमिली मेम्बर्स नहीं थे, और वो बहुत ज़्यादा यानी कि दुखी थे। और वो हर दिन सोचते थे आगे कि वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्यों ऐसा उन्होंने किया, और ऐसा यानी कि कह रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही 25 साल बीत जाते हैं, और 25 सालों के बाद बर्डमैन जो होते हैं वो बर्डमैन अर्थ की ओर आते हैं, और वो कहते हैं कि क्या परमैन स्क्वाड तुम बच गए। तभी यानी कि परमैन कहते हैं हाँ बर्डमैन, हमने कुछ यानी कि कुछ भी करके बच गए हम, पर और सभी मारे गए, बस 2% लोग ही बचे हैं और कोई भी नहीं बचा है। तभी बर्डमैन कहते हैं क्या सिर्फ 2% लोग ही बचे हैं। और यहीं पर ही पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट से यानी इसका मेन पार्ट शुरू होगा, और इसके 3 से 4 पार्ट्स आएंगे। तो फिर इस पार्ट के यानी कि इस स्टोरी के पार्ट्स को देखने के लिए बने रहिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ परमैन इज़ इनफिनाइट का सीज़न 2 जो है वो आ नहीं सकता अभी, यानी कि मेरा साइंस एग्जीबिशन चल रहा था तो नहीं आ पाया। पर मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी यानी कि लाने की कोशिश करूँगा। और यानी कि आप मुझे यानी गाली दे रहे होगे कि 50 सब्सक्राइबर्स बोले थे और फिर भी नहीं लाए, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा साइंस प्रोजेक्ट यानी स्कूल की तरफ से मिला था, तो फिर मैं उसको बना रहा था, और थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि वो वाला कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था मेरा प्रोजेक्ट में। नहीं तो आ जाता वो वाला वीडियो। वो वाला वीडियो मैं कल परसों तक लाने की कोशिश करूँगा। और मुझे ये भी पता है कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, पर दूसरे पार्ट्स लंबे लंबे होंगे। तो फिर अभी के लिए टाटा बाय बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो।